Hello to all our viewers. Welcome to the highlights package of Day 3 of the 12th edition of South Asian Games being held in Guwahati and Shillong. Remember, Day 2 went India's way. We won as many as 14 gold medals and a total tally of 19 medals. Day 3 was no different. India won gold medals in swimming, as many as 5 of them, wrestling, table tennis men's event, and one interesting thing on Day 3 was Indian women's hockey team thrashing Nepal by 2 dozens of goals. What we have done is we have put all these things together in a nice little highlights package. Let's watch it. Highlights of Day 3. और एक बार फिर से पाकिस्तानी खिलाड़ी साइना कपूर, जिन्होंने क्लीन एंड जर्क में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और अब 63 किलो वजन उठाने के लिए तैयार हैं। बहुत बढ़िया लिफ्ट किया उन्होंने, 63 किलो सक्सेस रही अपने इस तीसरे अटेम्प्ट में। और यहाँ पर the first part is cleared and the footwork had been tremendous and the recovery was superb. उमीरा मोहिद्दीन जिनका ये तीसरा अटेम्प्ट होगा, 81 किलो अब तक वो उठा चुकी हैं। अब 84 किलो का लक्ष्य है उनके सामने, एक मुश्किल लक्ष्य। कंधे तक बहुत अच्छे से ले आई और यहाँ पर that is the way the Bangladeshi supporters here at Bhogeshwari Phuknani Indoor Stadium have every reason to be optimistic and ambitious and very hopeful of surpassing the Sri Lankan lifter. That is Kunjarani, her mentor. Definitely, she is confident of a student moving up and up. और ये यहाँ पर एक बार फिर से सरस्वती राउत फ्लोर पर आ गई हैं और इन्होंने अब तक बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है और अपना क्लीन एंड जर्क का अंतिम अवसर लेने आ रही हैं। 107 किलो का लक्ष्य है उनके लिए और लगता ऐसा है कि स्वर्ण पदक उनसे कुछ ही दूरी पर है, लेकिन ये वक्त बताएगा। सरस्वती राउत थमी हुई सांसें, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत और सक्सेस इसी को कहते हैं खेल। देखिए खुशी सरस्वती राउत के, उनके कोचेस को देखिए, कुंजरानी को, विजय शर्मा को, सरस्वती राउत of India completes her lifting by lifting a total weight of दिया। And the winner of gold medal, women's 58 kg category weightlifting, is won by Miss Saraswati Raut, India, lifting 187 kgs. Once again, this is the turn for the Sri Lankan lifter, the senior most lifter in the whole lot, Lanka Jiganaji. आयशा विनोदानी फ्लोर पर और इस बार 66 किलो वजन उठाने में असफल रही बांग्लादेश की 17 वर्ष की खिलाड़ी माबिया अख्तर। ऊर्जा से भरी हुई पहली लिफ्ट
जो थी स्नैच की, उसकी कैटेगरी की 62 किलो वजन उठाया था और उसके बाद 65 किलो, और अब लक्ष्य है उनके लिए 67 किलो। प्रभावित किया यहाँ पर बैठे हुए दर्शकों को। और कामयाब, बहुत बढ़िया, रिकॉर्ड वजन को तोड़ने के लिए फ्लोर पर जाती हुई। पहला अटेम्प्ट उन्होंने 85 किलो उठाया, दूसरा अटेम्प्ट 89 किलो, और अब 92 किलो के फ्लोर में जाने के पहले अपने आप को एकाग्र करती हुई और अपने लक्ष्य को भेदने का प्रयास करेंगी। और ये असफल हो गई। That was no lift. That's all. She was not able to. Ladies and gentlemen, in this category. और अब 82 किलो का लक्ष्य उनके सामने। और अपनी हुक ग्रिप को अंतिम अंजाम तक पहुंचाने में सफल रही। बहुत ही उम्दा प्रदर्शन, 82 किलोग्राम वजन उठाया। और ये अपने अंतिम प्रयास के लिए श्रीलंका की खिलाड़ी आई हैं, आयशा विनोद रानी धर्मसेना, जिनका जो सेकेंड अटेम्प्ट था वो फेल हो गया था। तो अब ये 87 किलो के लिए इनका लक्ष्य। और फेल। और अब 110 किलोग्राम का तीसरा और अंतिम प्रयास। यदि यहां चूकी तो स्वर्ण तो छोड़िए, कांस्य पदक भी उनके हाथ से निकल जाएगा। एक खिलाड़ी सदैव कोशिश करता है कि उसका प्रयास हमेशा सफल रहे। रीना आपके सामने। दो या तीन कदम उन्हें आगे आना पड़ा रेफरी के प्रतीक्षा, और इसके साथ ही दुर्भाग्य, भारत के साथ एक दुर्भाग्य जुड़ा और वो प्रतियोगिता से बाहर हो गई। भारतीय खिलाड़ी जिसका बहुत ही बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है, संबो लापोंग, भारतीय खिलाड़ी जो कि अरुणाचल प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं। पटियाला में राष्ट्रीय चैंपियनशिप के स्वर्ण पदक विजेता। 117 किलोग्राम वजन का लक्ष्य उनके सामने। आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पुणे में ट्रेनिंग करते हैं। संबो लापोंग, भारत के 19 साल के खिलाड़ी, फ्लोर पर अब तैयार। बहुत बेहतरीन, 118 किलो वजन उठा दिया। दूसरे प्रयास के लिए तैयार। 122 किलो स्नैच में दूसरे प्रयास के लिए। अबू सुफियान तैयार, फ्लोर पर है, पर अपने हाथों को मजबूती के साथ में सेट करते हुए बार में बर्जर बचा रेफरी की ओर से। हाथों में जितनी मजबूती रहेगी, मन जितना एकाग्र रहेगा, खिलाड़ी उतनी ही मजबूती के साथ में अपने प्रयास को सफल करेगा। That is the chief coach, Vikramasinghe of Team Sri Lanka. And there comes Indika Chaturanga. और अब ये मुकाबला जो है त्रिकोणीय हो गया है। पहले लग रहा था कि भारत और पाकिस्तान दूसरे स्थान के लिए भिड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ इंडिका अगर ये प्रयास में असफल रहते हैं तो
वो 278 किलोग्राम वजन उठाएंगे और 156 किलोग्राम वजन उठा लिया पाकिस्तानी ने अगर अपने तीसरे प्रयास में, तो वो स्वर्ण पदक जीत सकते हैं। डू और डाई की स्थिति इंडिका चतुरंगा के लिए स्वर्ण पदक का जहां तक सवाल है। और ये उत्साह विश्वास में नहीं बदल पाया, चूंकि उठाने की जो उनका प्रयास था वो एक तरफ झुकता हुआ दिखाई दिया, उम्मीदें उनकी ध्वस्त होती हुई। एक बहुत बड़ा झटका, स्वर्ण पदक हाथ से निकल सकते हैं यदि पाकिस्तानी खिलाड़ी ने अच्छा प्रदर्शन किया तो। फिलहाल 278 किलोग्राम से संतुष्ट और अब ये पाकिस्तान पर काफी उम्मीदें टिकी हुई। अबू सुफियान तैयार अपने तीसरे और अंतिम प्रयास के लिए। यदि वो इस लिफ्ट को उठाने में सफल हो गए तो उनके लिए सबसे आगे जाने का एक सुनहरा अवसर। That didn't happen. चूक गए यहां पर पाकिस्तानी खिलाड़ी। This is a moment for the Indian lifter. Buzzer will be there at any moment. That is it. The whole stadium here at the Bhogeshwari Fukunani Indoor Stadium, the whole galleries. इस समय विद्या लक्ष्मी आपको आगे दिखाई दे रही है 141 नंबर की बिब पहने हुए। और अगर ये रेस दोनों पूरा कर जाती हैं, लिडिया मोल्सानी और मनोरमा देवी, तो सिल्वर मेडल और गोल्ड मेडल दोनों ही भारत के खाते में आ चुके हैं। चीफ कमिश्नर has finished 6 laps, 2 laps to go. 40 किलोमीटर की महिलाओं की क्राइटेरियम रेस 7वां लैप और इसकी फिनिशिंग लाइन की तरफ बढ़ते हुए सभी राइडर्स। कड़ा मुकाबला गोल्ड मेडल के लिए समय है लिडिया मोल्सानी और मनोरमा देवी के बीच में। दोनों ही भारत की राइडर्स हैं, बहुत अच्छा मुकाबला करते हुए एक दूसरे के साथ में, और ये फिनिशिंग लाइन पार करी। बहरहाल सिल्वर और गोल्ड दोनों ही भारत की झोली में आ चुका है। अगर मनोरमा देवी और लिडिया सनी ये दोनों ही रेस पूरी कर लेती हैं तो। और बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए, और ये देखिए फिनिश किया है 146 नंबर की बिब पहने हुए मनोरमा देवी ने, और सिल्वर मेडल जीता है मनोरमा देवी ने, जिन्होंने 26 अंक अर्जित किए। श्रीमती बानी घोष जो कि ट्रेजरर हैं साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया की, मेडल प्रदान करते हुए मनोरमा देवी को। और गोल्ड मेडल जीता है लिडिया मोल्सानी ने, भारत की लिडिया मोल्सानी, जिन्होंने 30 अंक अर्जित किए, और उनको गोल्ड मेडल देते हुए श्रीमती बानी घोष CFI। और इसी के साथ 60 किलोमीटर की पुरुषों की ये क्राइटेरियम रेस प्रारंभ हुई। कुल 12 लैप की प्रतियोगिता है और हर लैप में स्प्रिंटिंग होनी है। साठ किलोमीटर की क्राइटेरियम रेस का ये अंतिम लम्हा, जब केवल 5 किलोमीटर की बाकी है रेस, और इसमें भारत के दोनों ही 47 नंबर की विग में
दिलावर और अभिमन्यु भोसले, गणेश पवार, तीनों ही राइडर इस समय इस रेस में शामिल हैं। रखना अंदर की ओर न जाए, और ये बेहद दृश्य जब 7 किलोमीटर की क्राइटेरियन रेस मेन एलिट में ये सभी राइडर्स अपने अंतिम पड़ाव को क्रॉस करने के लिए बेकरार, और ये श्रीलंका के राइडर ने इसमें बढ़त बनाई। देखना ये होगा कि अब रजत पदक और कांस्य पदक किसके झोली में गया है। भारत के पंकज कुमार, जिन्होंने इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक हासिल किया है 60 किलोमीटर की एलिट मेन वर्ग की क्राइटेरियम रेस में। पंकज कुमार भारत के कांस्य पदक विजयी दर्शकों का अभिवादन करते हुए। और श्रीलंका ने ही इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया है। जीवन मंजुला जयसिंगा सिल्वा ये राइडर हैं, 17 नंबर की बिब में थे और इन्होंने कुल 34 पॉइंट हासिल कर स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। श्रीलंका के खाते में स्वर्ण पदक और रजत पदक दोनों ही आए हैं, जबकि भारत को सिर्फ कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। A huge round of applause, guys. ऋतु को धीरे धीरे उसका पीछा करती हुई अग्रसर होती हुई उसके, और इस प्रकार खेल की शुरुआत। नेपाल के पास गेंद और ये पहला आक्रमण भारत का बाएं छोर से तेज गति से बाएं छोर से डी के अंदर प्रवेश किया भारत की खिलाड़ी ने, और अच्छा बैक पास दिया। अच्छे तालमेल के साथ पहली शुरुआत जर्सी नंबर 4 पहने हुए रॉथ फैली भारत की सेंटर हाफ के स्थान पर, गेंद राइट हाफ के पास थ्रू पास, और ये मुकाबले में पहला आक्रमण भारत का ऋतु रानी, और ये प्रयास लेकिन बाएं गोल पोस्ट से बाहर। पहला आक्रमण बहुत ही सदा हुआ था, बहुत ही तालमेल के साथ किया और इंटरसेप्ट किया जर्सी नंबर 22 पहने हुए ज्योति ने। ये एक और आक्रमण, पहला गोल करने में सफल भारत। बाएं छोर से बहुत ही अच्छे तालमेल के साथ ये आक्रमण बनाया और ईरानी गोल करने में सफल। और ये मौका एक बार फिर भारत के लिए, जर्सी नंबर 17 पहने हुए भारत के खिलाड़ी दीपिका के पास मौका, और ये पहला पेनल्टी कॉर्नर अर्जित किया दीपिका ने। जिंको जापान की अंपायर, अब परीक्षा की घड़ी गोलकीपर नेपाल के लिए। पेनल्टी कॉर्नर विशेषज्ञ जसप्रीत कौर भारत की हिट लेने के लिए तैयार, गेंद को पुश किया, रोका, और ये जसप्रीत कौर का बहुत ही सुंदर ड्रॉप किक, और प्रकाश के मुकाबले 2 गोलों से आगे भारत। जर्सी नंबर 23 पहने हुए जसप्रीत कौर आपकी स्क्रीन पर, जापान की अंपायर। एक बार फिर भारत के पास एक और अच्छा मौका भारत के लिए, और गोल करने में सफल भारत। काफी कमजोर है नेपाल की गोलकीपर, इस एंगल से गोल इसे नहीं खाना चाहिए था। But still yet to make them practice. The Nepal team now 17 number jersey wanted to go inside, but there is corner, and this is the 4th penalty corner. Wonderful pass, and yet to see what they can do. But the goalkeeper, and it is a scored. It's scored by Neha Goyal, one new country, and this can be risk. Yeah, and it is a goal. It is a goal. See, Neha has a very good position. फिलहाल टीम में आक्रमण, फिलहाल गोलकीपर आगे बचाव किया गोलकीपर ने, बहुत सुंदर बचाव। दोबारा फिर आक्रमण, सुशीला चानू के पास गेंद, गोलकीपर ने फिर बचाव किया, अच्छा प्रयास, और ये गोल कर दिया।
प्रीति दुबे ने बेहतरीन गोल किया, चूक गई। रितु रानी काफी पीछे रहेगी और ये अच्छा मौका भारत के लिए एक बार फिर प्रयास। प्रीति दुबे ने कोई भी गलती नहीं की, डी के टॉप पर प्रयास किया, गोलकीपर को बीट किया। Renuka and entered from the right flank in the D. It is penalty corner. Goalkeeper Kusma Magar and Ritu Rani patiently gave the push, and here then the chance for the score, and succeeded here with the 10th goal. फिलहाल ये बैक पास चानू के पास गेंद, चानू ने हल्का सा बॉल को सरका दिया, गेंद है 14 नंबर में रितु रानी कप्तान ने सौंप दिया अपने साथी खिलाड़ी की तरफ, और इस प्रकार से मौका, और ये पेनल्टी कॉर्नर। खेल शुरू होते ही रितु रानी तैयार, गोल लाइन में गेंद रखते हुए, और फिलहाल रक्षक खिलाड़ी तैयार, गोलकीपर तैयार। अभी तजर्बा होना बाकी है, अभी बिल्कुल नई टीम है, अभी चुन के आई है नेपाल की तरफ से। फिलहाल ये पुश किया और उसी के साथ ये गोल कर दिया। आखिरकार भारत को सफलता हासिल हुई। And that is a good chance for India. And once again, I must say, Coco, they must do the practice of variation in these games, in the 12th South Asian Games, and once again scored. It is a 16th goal made by Indian women hockey. बहुत ही अच्छा तालमेल के साथ था, सौंदर्या ने ये एक और गोल कर दिया, और एक बार फिर आक्रमण करने में तैयार भारत, मिडफील्ड से होती हुई अच्छे तालमेल के साथ, और ये प्रयास, और इस बार सफल हुए। जिस तरह से उन्होंने पास दिया था डायगोनल, सही समय पर वहाँ खिलाड़ी मौजूद था, स्टिक लगाई वहाँ पर, और गेंद है इस वक्त 20 नंबर में खिलाड़ी पुनम्मा के पास, पुनम्मा ने बैक पास दिया, साथी खिलाड़ी 2 नंबर गुरजीत कौर के पास, गुरजीत कौर ने गेंद को बढ़ाया आगे। फिलहाल दोबारा आक्रमण कर रहा भारत, टीम में प्रवेश भारत ने कर लिया, और फाउल वहाँ पे कैरिड का हुआ, पेनल्टी कॉर्नर, क्योंकि अंपायर की निगाहें बहुत चुकन्नी हैं, जापानी अंपायर हैं ये, और 13वां पेनल्टी कॉर्नर है, क्योंकि पेनल्टी कॉर्नर आज काफ़ी मिले हैं। और अब ये तैयार, पुश किया, थोड़ा सा फंबल वहाँ पे, दोबारा रिबाउंड, और ये गोल कर दिया भारत ने फिर। Very accurate scoring power, and in the D again it can be a risk, and they wanted to show, here they succeeded. 24, 2 dozen of goals over Nepal. बिल्कुल ठीक कहा आपने, भारत ने बहुत ही अच्छे खेल का प्रदर्शन किया, और किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले को 0 के मुकाबले 24 गोलों से जीतना। All set for the semi-finals in the mixed team event. Deepika Kumari and Tarundeep Roy. So only those two get the opportunity. So you can see Tarundeep Roy, Deepika. Each archer will be shooting 2 arrows. So good start here for the champion archer there. 10 hits. जी हाँ, भारतीय तीरंदाज तरनदीप राय ने अच्छी शुरुआत दी भारत को। पहला ही तीर 10 में जाके लगा, और दूसरा भी सीधा 10 अंक को प्राप्त करता हुआ बेहतरीन निशाना। श्रीलंका वर्सेस इंडिया, tough semi-final because Sri Lankans have really looked in good form. Deepika Kumari now shooting a first arrow. Oh, what a beginning! That's almost bullseye. You can see perfect 10 for Deepika Kumari. ये टाई का मैच अब शुरू होने वाला है श्रीलंका और इंडिया के बीच में। शानदार प्रदर्शन दिखाते हुए श्रीलंका के खिलाड़ी दिलहारा और निपुणा, और कहीं डिसिप्लिन्स में इवेंट्स हो रहे हैं, गुवाहाटी में और शिलोंग में फिलहाल। और उसमें भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार खेल का प्रदर्शन दिखाते हुए मैच जीता है, फाइनल में प्रवेश किया है। And another throw-in has been earned by
Bhutan. Yet one attack building up from Nepal, but then once again a square pass, couldn't control the ball. That's number 8 of Nepal, Vishal Rai. Anjan Bishtha, and this was straight away, and that is how the goal has been scored, which was we were awaiting for pretty long. So it's a free goal. Nevertheless, Nepal was in constant search of it, and they have been benefited. Into the 33rd minute, it is Nepal 1, Bhutan 0. The third team of this particular group is Bangladesh, the defending champion. Deep defender used to take some shots from that side. And there again a chance, and that time it was a free goal again. Stage will come back. एक बार फिर आक्रमण पर हेमंत गुरंग, बहुत अच्छा जिन्होंने गोल किया था नवायुग श्रेष्ठा, पहला गोल। एक बार फिर दूसरे गोल की तैयारी करते हुए अपने साथी खिलाड़ी वहां पर उन्होंने गेंद दी थी बिमल के लिए। चिंटू ऑफसाइड की पोजीशन पे थे और इस तरह से पहला हाफ समाप्त हुआ। Should be coming back with their all guns blazing. Dawa Shedding will be the first substitute who will be coming. So far, Gamini Robesh has conducted the one, and there goes the whistle after the lemon break. Straight away in position with the Nepal. इस बार हेमंत गुरुंग से अंजन बिस्ता का शॉट है, ये गोल, अंजन बिस्ता का तीसरा गोल। जबरदस्त। हेमंत ने देखा कि अंजन बिस्ता बॉक्स के बाईं तरफ है और अंजन बिस्ता ने कोई गलती नहीं की। इस तरह से तीसरा गोल। इस बार अच्छा डाइव जरूर लगाने की कोशिश की थी हेमंत से जगजीत, बाएं छोर पर जगजीत जो कि नवायुग की जगह पर आए हैं। गेंद उछाली, वहां पर मौका हो सकता है, ये गोल करने में सफल हो गए वहां पर हेमंत, लगता है। Some would like to put the and a long ranger, but that was little off the mark. So not a Bhutan's day today. That is a long ranger from substitute Dawa, and it's still 5-0 lead. And there comes the final whistle. So Nepal stamping the authority, 2 times champion, including the inaugural one which was held in their country in 1984. And they have been in the podium of this football tournament 6 times out of the 11 times. 2 gold, 2 silver and 2 bronze. Is stamping their authority today over the Menos, Bhutan. And that's the scoreline for you on your picture screen. 5-0, 3 in the first half and 2 in the second half. और हम ये देख रहे हैं 1500 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा के फाइनल मुकाबले, जिसमें लेन 1 में बांग्लादेश के मोहम्मद महफूजुर रहमान, लेन 2 में बांग्लादेश के ही जुबैल अहमद, लेन 3 में श्रीलंका के केविन वीरसिंघे, लेन 4 में भारत के सजन प्रकाश, लेन 5 में भारत के ही सौरभ सांगोईकर। And there you could see on your screen all the athletes getting ready for the start, and a really good start by the middle lanes. As expected, Sajan Prakash right in the beginning has taken. यहाँ पे जो हैं 1500 मीटर के प्रतिभागी, उन्हें तैराकी में ही नहीं गणित में भी अच्छा होना चाहिए। So that was the Indian swimmers leading the pack right from the word go in the first 100 and swimming neck to neck, calculating their strokes, calculating their breath. And as it's in 1500, you know, like we were saying, it's all about the strategy. It's all about how many strokes, how much distance you're covering per stroke in every length. 1500 meters. And Sarjan Smitha, as you know, he's been training in Thailand, Phuket, and he seems like he will try to better the time that he clocked in the morning with Chad, but still he wins convincingly with a timing of 15.55 seconds. It is a new meet record of the South Asian Federation Games.
And that you could see the result of 1500 meters on screen, with Sajan Prakash of India coming first with a time of 15:55.34 seconds. Saurabh Sangwekar of India coming second. Mohammad Mahfuzir of Bangladesh in the third position. And that's a prize ceremony for 1500 meters men's, which we witnessed this evening, the first event of the evening, 1500 meter freestyle. 16 minutes 31.15 seconds is Saurabh Sangwekar of India. Saurabh Sangwekar was one of the favorites for the event, but was outclassed by his countryman Sajan Prakash, who swam one of the best races of the evening, but couldn't really eclipse his personal best, which he clocked in Kazan at the World Championship last year. Sajan Prakash of India in front of your screen, making his country proud. As expected, he was the favorite for the event, and he didn't disappoint his team, he didn't disappoint himself. I'm sure it's still a big long season for him, a lot of competitions coming up for him. So being an Olympic year, he has to pick and choose his competition. He has to better his time. महिला वर्ग में 400 मीटर इंडिविजुअल मेडले की स्पर्धा इस समय होने को, जिसमें 6 प्रतिभागी तैराक भाग ले रहे हैं. This event in particular, a swimmer has to swim all 4 different strokes, and that's a starting whistle. Swimmers on the blocks, and you could see their respective names and countries. And that was a good start. The way we start with butterfly in the first 100 meters, then the swimmers go in for backstroke, followed by breaststroke, and then in the end they need to come home with freestyle. So again, as I was telling them before, Smita, it's this really shows how complete a swimmer you are once you can swim all 4 strokes with equal confidence, with equal mastery, and that's what these swimmers have trained throughout the last few years. और सयानी घोष भारत की मजबूती से अब अपने अंतिम 50 की ओर चलते हुए, जबकि लेन 4 में भारत की श्रद्धा सुधीर, अब ये तय है, स्वर्ण और रजत का स्थान तय हो गया है. केवल सारी मशक्कत तीसरे स्थान के लिए भरत. Absolutely, as you could see, our Indian girls are going into the first and second position with Sayani Ghosh. It seems like she will be a comfortable winner with the last 15 meters to go. And in the last 50 meters, where you could see the girls from Sri Lanka and Nepal, but that's Sayani Ghosh, who is the clear winner of this 400 meter individual medley with a timing of 5 minutes 14.51 seconds. That's a new meet record for Sayani Ghosh. And there we have a strong neck-to-neck fight going in for the third place. 5 minutes 44.20 seconds. Now the silver medal, Shraddha Sudhir of India, 5 minutes 28.32 seconds. And now the winner of the gold medal at the 12th South Asian Games in the women's 400 meters medley, representing India, Sayani Ghosh, with a new record timing of 5 minutes 14.51 seconds, eclipsing well more than 1.5 seconds of the existing record. And that's the next event, which is 200 meter backstroke men's final. We'll have 4 swimmers from Pakistan, India, Sri Lanka and Bangladesh competing for glory. There we go, good start by Indian MR Wind. As it was expected, you could see him going underwater and coming clear by at least a body length, and goes underwater again, doing his famous dolphin to get that extra edge, extra lead by another body length. He's clearly 2 body lengths ahead of his closest compatriot from Sri Lanka, Kavindra Nugaway. It'll be a close finish to the new meet record, which is
2 minutes 7 seconds. It'll be nice to see if he can do that, and which he misses by just half a second. Unfortunate 0.3 seconds. He couldn't eclipse the existing record of Andrea Bisinge, but winning a gold medal with a comfortable margin. तो मुकाबला बहुत अहम है, एक तरफ भारत और एक तरफ पाकिस्तान, आर्च राइवल्स आमने सामने, और सभी को इंतजार था भारतीय टीम के इस मुकाबले का। उन्होंने अपने ओपनिंग एनकाउंटर में मालदीव्स को 3-0 के स्कोर के साथ शिकस्त दी। और एक और अच्छी चीज़ है कि भारतीय टीम में जो खिलाड़ी हैं उनमें से अधिकतर खिलाड़ी वो हैं जो कि एशियन गेम्स में ग्वांगझू में भी भारतीय टीम का हिस्सा थे, तो एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है उनको। और मुकाबले की शुरुआत, पहली सर्विस यहाँ पर सफलता मिली है। पाकिस्तान ने अपना खाता खोला, 1-0 का स्कोर। अभी थोड़ा सा एडजस्टमेंट में समय लगेगा, लेकिन काफ़ी एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं राजकुमार, और अभी तो खेल की सिर्फ शुरुआत हुई है, तो ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है अगर पाकिस्तान ने एक आधा नितिन, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जैसे ही मैच आगे बढ़ेगा भारतीय टीम पूरा नियंत्रण और पूरा दबाव बना लेगी पाकिस्तान के ऊपर। और सर्विस एक बार फिर भारत के पक्ष में, टेनिस सर्विस, बहुत ही बढ़िया सर्विस, उछाल दिया है बॉल को, और ये टैपिंग शॉट निकाला एक बार, और इस तरह से एक और अंक मिला भारत को। ये आखिरी अंक हो सकता है इस पहले सेट का, 1-0 की बढ़त भारत ले सकता है यहाँ पर। क्या ये आखिरी अंक होगा? बहुत अच्छी रैली, बहुत बेहतरीन प्रयास, निर्मल थी और डाउन द लाइन इन्होंने प्लेस किया बॉल को। तो 25-5 के स्कोर के साथ भारत ने इस मुकाबले में 1-0 की बढ़त ले ली है। एक तरफा किया इस पहले सेट को। सराहना करनी होगी पाकिस्तान की टीम की, जिस तरह से उन्होंने इस प्रतियोगिता में भाग लिया है। खेल को खेल की भावना से कैसे खेला जाता है, अगर ये सीखना है तो हम पाकिस्तान की टीम से सीख सकते हैं। और इस तरह से पहले सेट में भी पाकिस्तान की टीम ने अपना खाता खोला है। सर्विस बैकलाइन के पीछे गिरी थी। एक बार फिर सर्विस के लिए टीजी राजू, डबल ब्लॉक, इजी क्रॉस है, लेकिन ये अंक हर हालत में भारत को मिलना चाहिए। बिल्कुल यहाँ पर भारत को ये अंक लेना ही चाहिए था, क्योंकि जिस तरह से रिसीव किया था उन्होंने, मौका उनके पास पूरी तरह से था और बेंच को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है कोच ने, क्योंकि यही मौका है जहाँ पे आप अपने बेंच को इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिस तरह से सिचुएशन है राजकुमार, जितने भी अंक हैं वो भारत ने, 2 अंक बनाए हैं पाकिस्तान ने, वो दोनों अंक भारत ने दिए हैं उनको, पाकिस्तान ने लिए नहीं है। और एक बार फिर बॉल भारतीय कोर्ट में, और ये जोरदार प्रहार, लेकिन अच्छा क्षेत्र रक्षण हुआ पाकिस्तान की ओर से। और ये इस तरह से बहुत ही शानदार अंक अर्जित किया भारतीय खिलाड़ी ने। और इस पहला सेट 25-5, दूसरा 25-7 से भारत ने जीता। तीसरा सेट कुछ ये देखिए किस तरह से ये अंतिम अंक जो था इस सेट का भारत ने अर्जित किया था, पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया वहाँ पाकिस्तान खिलाड़ी को। 2 सेट्स जो है जीत चुकी है भारतीय टीम। उन्होंने पहला सेट जीता 25-5 से और दूसरा सेट 25-7 से। इस तीसरे सेट की शुरुआत, पहली सर्विस का मौका पाकिस्तानी टीम के लिए, और डबल ब्लॉक से चेकआउट निकालने में सफल हुई रेखा। तो 2-0 के सेट स्कोर के साथ भारत ने बढ़त ले ली है, और ये अंक आखिरी अंक हो सकता है इस मुकाबले का। भारत ने इस मैच को जीत लिया है। ग्रुप ए के इस मैच को जीतकर भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम ने सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई। गलती की सर्विस में
फायदा मिला भारत को और 3-0 के सेट स्कोर से भारत ने इस मुकाबले को जीता। और ये शुरुआत श्रीलंका के फर्नांडो की सर्विस के साथ। भारत और श्रीलंका ग्रुप ए का मुकाबला प्रभाकरन का बहुत ही जबरदस्त प्रहार भारतीय टीम के लिए और इस तरह से अंक अर्जित किया भारत ने। युवा खिलाड़ी हैं भारतीय टीम में विनीत, 23-16 का स्कोर। डेड ब्लॉक, डबल ब्लॉक, गुरिंदर वहां पर थे और सफलता हासिल की। देखिए एक बढ़िया कॉम्बिनेशन। नीति हाथ बिल्कुल सीधे रखे हुए थे, गुरविंदर ने बिल्कुल सीधे हाथ रखे थे। सर्विस यहां मिस की, लेकिन केवल 1 अंक चाहिए और सर्विस के टाइम उन्होंने पूरा रिस्क उठाया है। 24-17 का स्कोर है और रिसेप्शन एडवांटेज पर इस समय भारत। सर्विस के लिए मधुशंका और लीब्रो के आगे केस के जरिए ये अंक हासिल किया है। काफी आसान सर्व था। एक बार फिर मधुशंका और 2 अंक ले लिए एस के जरिए। 2 अंक। क्या टाइम आउट लेंगे श्रीधरन? ले लिया गया टाइम आउट। ये पहला सेट जीत लिया है भारत ने 25-19 के स्कोर के साथ। लवनीत कटारिया टीम के सेंटर ब्लॉकर के हिसाब से इस 12th साउथ एशियन गेम्स के वॉलीबॉल इवेंट का प्रबल दावेदार उन्हें ही माना जा रहा है। तो फिलहाल फर्स्ट सेट हो चुका है जिसे भारत ने अपने नाम कर लिया और सेकंड सेट का विवरण देंगे मेरे साथी कमेंटेटर सुनीता शर्मा और राजकुमार। धन्यवाद नीति। अगर हम ये कहें तो गलत नहीं होगा कि पहला सेट कड़े संघर्ष के बाद भारतीय टीम ने 25-19 से जीत हासिल की और दूसरा सेट शुरू हुआ है और इस बार डायगोनल स्मैश मारा सूरत जनीथा ने। ये नहीं कह सकते कि टीम कमजोर है, हर डिपार्टमेंट में बेहतर है भारतीय टीम। और इस बार प्रभाकरन, एक बार फिर कामयाबी मिली प्रभाकरन को डायगोनल स्मैश अटैक लाइन के। और जब लैंडिंग कर रहे थे ब्लॉकर तब हाथ लगा। तो एडजस्ट होने का ही समय नहीं मिला, बड़ी मुश्किल से स्लिप इससे पिछली वाली बॉल क्रॉस कर पाए थे। सभी खिलाड़ियों की पूरी तरह से पोजीशंस चेंज हो गई थी। 24-18 का स्कोर, मात्र 1 अंक और इस समय रिसेप्शन एडवांटेज पर भारतीय टीम। सर्विस के लिए रोमेश दीप्ति, और ये था आखिरी अंक इस दूसरे सेट का। विनिंग पॉइंट कहेंगे। 25-18 से भारत ने इस दूसरे सेट को जीता। भारत प्रबल दावेदार समझा जा रहा है इस टेबल टेनिस का और क्यों ना हो पिछले में खेले जा रहे हैं। स्कोर इस समय 3 के मुकाबले 5। हाई टॉस सर्विस और इसके साथ 11-7 से ये पहला गेम अपने नाम किया जिस माध्यम से 8-1 और 1 अंक और गिरता हुआ।
मेडल टैली का अगर हम प्राप्त किए हैं इस 11वें संस्करण तक, और ये 12वां संस्करण इस समय दक्षिण एशियाई चैंपियनशिप का। और गेम पॉइंट पे पहुंचे यहाँ पर जी सत्यम नेट पर उलझे, नेट का करार दिया और इसके साथ ये अंक अर्जित करते हुए 11-1 के बड़े फासले से ये मुकाबला उन्हें दूसरा गेम जीता है भारत के जी सत्यम ने। खेलने वाला खिलाड़ी 3-0। 1-3। बैकहैंड फोरहैंड ड्राइव, लेकिन इस बार अंक मिलता हुआ। देखिए किस तरह से ये अंक लिया था, काफी तेजी के साथ वहां पर प्रहार किया था। 2-3, 3-2 पे सर्व करते हुए पाकिस्तान के खिलाड़ी मोहम्मद रमी, और इस बार बाहर खेल गए। मौका मिला बराबरी करने का भारतीय खिलाड़ी जी सत्यम को। आठ 4, 12वां दक्षिण एशियाई चैंपियनशिप जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम शिलांग मेघालय में खेले जा रहे हैं। 4 में तेजी के साथ ड्राइव, बिल्कुल कगार पर खेला था तेजी के साथ सत्यम ने। मैच पॉइंट पे पहुंचे हैं। 10-4 स्कोर। और इसके साथ 11-4 से ये तीसरा गेम जीतकर जी सत्यम ने 3-0 से मुकाबला। बढ़िया तरीके से फ्लैंक चेंज किया, डाउन द लाइन रिटर्न को क्रॉस कोर्ट में बैक एंड के सारे कन्वर्ट किया। सजाद फैजल बाहर एंटिसिपेशन की कोशिश, लेकिन नियंत्रण का अभाव रहा, टेबल के बाहर गया। भारत के टॉप 5 में वे शुमार हुए। बिफोर लास्ट ईयर उन्होंने भारत में जोनल टूर्नामेंट अपने नाम किया था, मध्य क्षेत्र का सेंट्रल जोन। दूसरी तरफ नेशनल चैंपियन हैं पाकिस्तान के। देवेश कारिया की स्थिति 2 अंकों की बढ़त के साथ मजबूत होती हुई। इस बार रॉन्ग फुट पर घेरा, क्रॉस कोर्ट के लिए जा रहे थे फैजल, डाउन द लाइन बैक एंड पर कन्वर्ट किया। तो 10-7 देवेश कारिया। और जब आप अंक हासिल करते हैं तो जैसा कि मैंने कहा, रिदम मिलती है, कॉन्फिडेंस मिलता है। उसका असर आपने देखा टेबल नंबर 1 पर सेंटर कोर्ट पर, जहां भारत और पाकिस्तान के खिलाफ 2010 में ढाका में भारत ने गोल्ड मेडल हासिल किया था। हर बार चैंपियन बना है साउथ एशियन गेम्स में भारत। दबदबा रहा, इस बार कितनी बढ़िया रीच बनाई, बहुत जल्दी कवर किया कोर्ट को, टेबल के उस कॉर्नर तक पहुंचने में बिल्कुल भी विलंब नहीं किया। यह पॉइंट मिलना चाहिए था, जिस तरीके से एंटीसिपेट किया था फैजल ने। बहुत बढ़िया सर्विस रिटर्न जितना बेहतर हुआ करता है, आप उतनी बेहतर रैली खेला करते हैं, उतना बेहतर आप रिजल्ट निकाला करते हैं। देखने को मिली, कई बार होता है, लेकिन इस बार बहुत बढ़िया क्रॉस कोर्ट बैकहैंड पर। मैच पॉइंट भारत के पक्ष में, देवेश कारिया के लिए मैच पॉइंट, टाई पॉइंट। हालांकि एक सेव किया, भारत के लिए फाइनल में पहुंचने के दरवाजे लगभग खुल चुके हैं। लेकिन इस बार बहुत खूबसूरत शॉट ऑफ द मैच कहा जाए तो गलत नहीं होगा, पाकिस्तान के पक्ष में सबसे अच्छा शॉट इस पूरे इवेंट का इस बार देखने को मिला। लेकिन यहां बाहर खेल बैठे, अनुभव काम नहीं आया। योग्यता के समक्ष देवेश कारिया ने योग्यता अपनी प्रस्तुत की। तो इस तरीके से भारत ने एक बार फिर 12वें एशियाई खेलों में अपना दबदबा कायम रखा है। तो 12वें दक्षिण एशियाई खेलों की टेबल टेनिस प्रतियोगिता का पुरुष टीम चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला
ये है एंथोनी अमलराज। विश्व के 518वें नंबर के खिलाड़ी यानी वर्ल्ड रैंकिंग 518 उदय राणा सिंह है। तो मैच प्रारंभ होने जा रहा है। उदय राणा सिंह है कि सर्विस के जरिए पहला अंक एंथोनी अमलराज के हिस्से में। तो हर एक अंक के साथ भारतीयों को प्रोत्साहन मिलेगा, यह बात तयशुदा है। थोड़ी देर लगा करती है, कितना भी बड़ा मैच हो और कितना भी बड़ा खिलाड़ी हो, समय जरूर लेना होता है और ये चुनौती दोनों ही तरफ हुआ करती है। इस बार जगह बनाई, टॉप स्पिन खेला, ताकत की बजाय बुद्धिमानी का इस्तेमाल किया। बहुत खूबसूरत। अब दबाव है इस खिलाड़ी के ऊपर, इसमें कोई संदेह नहीं। होता भी है, आप अनुभवी खिलाड़ी के खिलाफ जब किसी बड़े मंच पर, बड़े प्लेटफॉर्म पर बड़ा मुकाबला खेल रहे हो तो हार नजदीक आते हुए देख दबाव आप पर बढ़ा करता है। लेकिन मुकाबला एक एक अंक के लिए संघर्ष भरा है। 8-9 सर्विस एडवांटेज हालांकि अमलराज के पास है। केवल एक अंक चाहिए बराबरी के लिए। बहुत खूबसूरत, ये कौशल अमलराज के पास है। नाजुक मौकों पर एक बड़ा खिलाड़ी किस तरीके से अपने स्ट्रोक्स को एग्जीक्यूट किया करता है, मौकों की नजाकत किस तरीके से समझा करता है, यह अमलराज भली भांति जानते हैं। और आखिरकार गेम को जीता, मैच को जीता। भारत के लिए 1-0 की बढ़त दिलाई एंथोनी अमलराज ने। सुनील शेट्टी भारत के और निर्मला जयसिंह, इनके बीच का ये मुकाबला, जो कि एक ऐसा मुकाबला होगा जहां पर भारत निश्चित रूप से अपने अपेक्षाओं के अनुरूप यहां पर स्वर्ण पदक प्राप्त करने जा रहा है। और खेल शुरू होता हुआ 1-0 की बढ़त वहां पर हासिल है। इस मुकाबले में 1-1 अंकों की बराबरी वहां पर ड्राइव किया था। सनील अंकों को पहुंचाते हुए 1 के मुकाबले 2 तेजी के साथ, बहुत ही रफ्तार लेती हुई ये गेंद टेबल पे पड़ने के बाद शरीर पर आई, लेकिन ज्यादा शक्ति का इस्तेमाल। तो भारत के स्वर्ण पदक निश्चित रूप से अर्जित होगा और इसके साथ 13 के मुकाबले 11 से ये मुकाबला जीतकर सुनील शेट्टी ने मुकाबला जीता है और भारत यहां पर स्वर्ण पदक जीतता हुआ 12वें साउथ एशियन गेम्स 2016 जो शिलांग मेघालय में खेले जा रहे हैं, दूसरे दिन भारत ने पुरुष टीम इवेंट में यहां खेले गए 3 मुकाबलों में जीत दर्ज करते हुए श्रीलंकन खिलाड़ियों को मात देते हुए 3-0 से यह मुकाबला जीतते हुए स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। आखिरी मुकाबला सुनील शेट्टी ने जीता 13-11 से। स्वर्ण पदक हासिल करने वाली भारतीय टीम एंथोनी अमलराज, जी सत्यन, जी सत्यन बहुत ही बेहतरीन खेल 11-3, 11-3, 11-3 से उन्होंने मात दी थी अपने प्रतिस्पर्धी को। रोहन श्रीसेना को परास्त किया था उन्होंने। देवेश कारिया बहुत ही शानदार खेल पूरे इस टीम इवेंट के अंतर्गत। सुनील शेट्टी 3 के मुकाबले 1 गेम से जिन्होंने जीत दर्ज की थी और उनके जीत के साथ ही स्वर्ण पदक पर भारत ने अपना नाम यहां पर अर्जित किया था। सुधांशु ग्रोवर
ये सारे खिलाड़ी जिनसे आने वाले भविष्य में भारतीय टेबल टेनिस को बहुत कुछ अपेक्षाएं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत तक प्रतिनिधित्व करते हुए सारे खिलाड़ी। What a fabulous day of sporting action we had from Guwahati and Shillong on day 3 of the 12th edition of the South Asian Games. Of course, India continues its dominance, and all the action will be brought to you live on the Doordarshan network on all the days of the competition across 23 sporting disciplines. And of course, the IELTS package also will be there on the Doordarshan network. Hope to see you next time. Till then, take care.